नहीं साहब। तो सर्दी कैसे हो गई? तो उसने कहा खाली नींबू देखा था। अब ऐसे लोग हो गए नींबू देखते सर्दी हो जाए। खाने की बात छोड़ो, कितनी मशक्कत से काम करती थी माताएं। घट्टी री घम घम में और ऐसे में उषा महारानी घूंघट पर वह प्रातः काल का सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य की किरणें मां धरती के ऊपर आ रही है। आपके घर आई, वहां आई, वहां आई, वहां आरे बनवारे करो काम रे हो मारे गाम रे। एक बार आव जो रे मारे गाँव रे मारे। तो जो आनंद गांव का है शहरों में कहां है? तो गाइए गणपति जग नहीं नहीं नहीं, गणपति का नाम लिखा ही नहीं बाबा ने, सीधा लिखा वर्णा वर्णा नाम अर्थ संघानाम। और वर्ण शब्द आते ही सबसे पहले ब्राह्मण उछल गए। ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मणों मुखमासिद वाहु राजन्न कृत। वर्ण में सबसे पहला ब्राह्मण बड़ा है। रामायण हमारी है, रामायण का अधिकार हमारा है, रामायण की कथा हम ही कहेंगे, कोई नहीं कह सकता। तो झगड़े की बात हो गई। ठाकुर लोगों ने कहा, क्षत्रिय लोगों ने कहा कि महाराज आप कह रहे कि रामायण का अधिकार आपका है, किंतु भगवान राम आपके घर में आए थे क्या? ठाकुर लोग बोले राजवंशी वो कहां आया? वो तो राजाओं के यहां आया है, महाराज दशरथ जी के यहां। दशरथ जी महाराज को ब्राह्मण थे क्या? रघुकुल में आया है, राजा के यहां आया है, हम ठाकुरों के यहां आया है। हमारे राम जी को लोग ठाकुर कहते हैं। बोलिए ठाकुर जी महाराज की हर हर राम मेरा ठाकुर है, कृष्ण मेरा ठाकुर है। महाराज रामायण का अधिकार ठाकुरों का है, आपका नहीं है। वहां कुछ महाजन लोग बैठे थे, पैसे वाले लोगों ने कहा कि क्यों झगड़ा कर रहे हो? रामायण आपकी भी नहीं है, रामायण आपकी भी नहीं है, मानो आपकी रामायण है। और हम महाजन लोग अगर टेंट नहीं लगाएं, लाउड स्पीकर नहीं लगाएं, आसपास प्रचार नहीं करें, पैसा खर्च नहीं करें, तो कथा सुनने आएगा कौन? रामायण का अधिकार महाजनों का। कुछ वहां आदिवासी लोग जा रहे थे, भील लोगों ने कहा रहने दो महाराज, रहने दो, रामायण का अधिकार तो हमारा है, क्योंकि भगवान राम जब वन में पधारे तो कोल किरातों को मिले। हम गरीबों को आकर के भगवान ने हृदय से लगाया है, रामायण का अधिकार हमारा है। अब ये चारों वर्ण के लोग गए तुलसी बाबा के पास चित्रकूट में, और चारों वर्णों के लोगों ने कहा कि महाराज क्यों झगड़ा करवा रहे हो? वो कहे रामायण हमारी, वो कहे रामायण हमारी, वो कहे रामायण हमारी। तुलसी बाबा ने कहा कि अभी आपने रामायण का पहला बालकांड का पहला ही श्लोक पढ़ा है, आगे रामायण पढ़ो तो सही। बालकांड के बाद में फिर अयोध्या, फिर अरण्या, फिर किष्किंधा, फिर सुंदर, फिर लंका, और फिर उत्तरकांड का आखिरी श्लोक। कौन सा श्लोक है आखिरी? ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो। बालकांड का पहला वर्ण शब्द ये अक्षर, और आखिर में क्या लिखा है? ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवा। वर्ण मानव वर्ण के जो लोग हैं उन सबका अधिकार रामायण पर है। रामचंद्र भगवान पढ़ो ना, कौन मना करे, सब पढ़ सकते हैं, सबको अधिकार दिया है। रामायण पढ़ो, रामायण से शिक्षा लो, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रोज नई नई बात सिखाती आपको बेटा, नई नई बात सिखाती। जैसे रोज सुबह का सूरज नया उगता है, ये कभी देखा आपने? सूरज नया होता हमेशा, उदय होगा
मध्याह्न में आएगा, शाम होगी, अस्त हो जाएगा, अस्त हो गया, फिर सुबह का नया सूरज। इससे रामायण भी हमारे लिए दिन दिन नई नई, दिने दिने नवम नवम। और शर्त यह है कि एक ही चौपाई पढ़ो ना, ये मत कहो, दावा मत करो कि हमने 22 घंटे में रामायण पूरी कर दी, 20 घंटे। अरे छोड़ो यार, 18 घंटे में भी रामायण पूरी हो जाती है, और 1 मिनट में रामायण पूरी हो जाती है। मतलब आपने कुछ लिया नहीं है, आप लोगों पर अपना प्रभाव बताने के लिए कह रहे इतने घंटे में हमने पूरी कर दी। नहीं, पूरा नहीं करना, केवल एक ही चौपाई को पढ़ो, उसमें प्रवेश कर जाओ, ढूंढो कि इसमें क्या है। हर 2 चौपाई के बीच में तुलसी बाबा ने बीच में गैप रखी है, वो गैप क्यों रखी है, वो जगह खाली क्यों है, उसमें ढूंढो, मिलेगा। और अर्थों से भरी हुई कथा, जिसमें रस भी भरा हुआ, 9 रस है इसमें, रामायण में 9 रस। लोगों ने कहा महाराज आप गणेश की वंदना नहीं कर रहे हैं, सरस्वती की वंदना आप पहले कर रहे हैं, क्योंकि आपने लिखा है वंदे वाणी वीणा। आपने पहले मां शारदा की वंदना की है, गणेश जी की वंदना बाद में की है। तुलसी बाबा ने कहा व्यक्ति ज्ञानी हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, पीएचडी कर ली हो, और जबान ही ना हो तो क्या बोल पाओगे। पहले वाणी चाहिए, गणेश बाद में, ज्ञान को देने वाला गणेश और वाणी देने वाले। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंगे यत तमहं वंदे परमानंदम। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल। परमात्मा चाहे तो गूंगे को जुबान देता है, लंगड़े पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, उसकी कृपा हो तो पहले वाणी की वंदना की एक बार जयकार करिए, बोलिए सरस्वती मात की, जो हमें जुबान दे रही है, जो हमको वाणी दे रही है, जो हमको शब्द दे रही है। उसके बाद में गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन केशरी नंदन, गणपति जगवंदन। सब लोग गाइए, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा। हरि बोल। देखो भाई, कल भी मैंने कहा है सबको गाना है, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा तो, वैसे थकूंगा नहीं आप लोगों के आशीर्वाद से, इसलिए साथी हाथ बढ़ाना, कह रहा हूं सब गाएं।
क्योंकि सब गा रहे हैं। कल मैंने कहा आप लोगों से सब गाने वाले, ये शास्त्र ही गाने का है। देखो, एक सेठ जी मर गए, 2 आदमी आगे हैं, 2 पीछे हैं, 4 व्यक्ति उठा करके ले जा रहे हैं और पीछे वाले बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। नियम है हमारे यहां। ऐसे में कबीर जी महाराज गंगा स्नान करके आ रहे हैं और पीछे वाले कुछ लोग रह गए थे, उनका हाथ पकड़ करके कबीर ने कहा कि भाई साहब, ये दादाजी जो ऊपर सोए हुए हैं आराम से, जिनको बड़ा तैयार किया हुआ, मेकअप बहुत अच्छा किया है इनका, दाढ़ी बना रखी है, साफा पहना रखा है, फूल माला भी बड़ी प्यारी पहना रखी है, नए नए कपड़े पहना रखे हैं, आज दादा कहाँ घूमने जा रहे हैं? लोगों ने कहा ये मर गया है। मर गया तो ऐसे कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया छोड़ो यार, ये मर गया है, शमशान में ले जा रहे हैं। अरे भाई साहब ले जाओगे वो तो ठीक है, पर ये आप राम 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 बोल रहे हैं तो ये दादा जो सोया ये नहीं बोलेगा क्या? अभी संतों की मस्ती देखो। एक व्यक्ति ने कहा कि बुद्धि खराब है क्या कबीर जी आपकी? जो मर जाता है वो नहीं बोलता है, ऐसा? तो एक बार तो कहो ना दादाजी से कि सेठ जी जयराम जी की ऐसा बोल दे। अरे मूर्ख आदमी, जो मर जाता है वो नहीं बोलता है। 2 बार पक्का किया कबीर ने और तीसरी बार पीछे वाले को कहा कि भाई साहब जी सब राम 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 बोल रहे हैं, ये ऊपर वाला क्यों नहीं बोल रहा? उसने हाथ खींचा कि मूर्ख कहीं के 2 व्यक्ति ने तेरे को समझाया, समझ में नहीं आए। अरे जो मर जाता है वो नहीं बोलता है। तब कबीर ने कहा हाँ, अब मुझे समझ में आई कि दुनिया में जिंदा वही हैं जो राम नाम लेते हैं और जो राम नाम नहीं लेते हैं वो जीते जी मरे हुए के समान। इसलिए राम राम करो यार, जीते जी क्यों मर रहे हो? है? और मरना क्या मरना, सुबह से शाम तक हम लोग कितनी बार मर जाते हैं। चाय नहीं मिली, मर गए यार, चाय नहीं मिली। लो, भोजन नहीं आया, मर गए यार, भोजन नहीं मिला। गाड़ी मिस हो गई, मर गए, गई गाड़ी। सुबह से लेकर के शाम तक कितनी बार मर रहे हो? तो जीते जी मरना, मरो मत, उस मरा का उल्टा कर दो, राम करो। मरा का उल्टा राम है, राम 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 करोगे तो मरना आपका सफल हो जाएगा। इसलिए खूब परमात्मा को गाओ, खूब याद करो। गाइए सब लोग गाइए।